टू माई यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? तो ये एक तरह की क्या है, आपकी एनर्जी है जो कैसे बनती है, जो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक दिशा में फ़्लो करते हैं। उस फ्लो के कारण क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वो जो फ्लो है, उस फ्लो की वजह से आपका करंट जनरेट होता है और उसी करंट के थ्रू हमारी बिजली तैयार की जाती है। तो हम आप ऐसे देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपने नदी को फ़्लो करते हुए देखा होगा, है ना। तो वो जब नदी में एक ही डायरेक्शन में पानी जब चलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो नदी की जो धारा है वो इस डायरेक्शन में बह रही। तो वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होता है, वही जब किसी एक दिशा में, एक निर्धारित दिशा में जब फ़्लो करने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। और उसी के कारण हमारी बिजली जो है वो बनती है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, है ना। तो हमारे आसपास सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमने हीट की बात की थी, है ना। ये हीट कैसे भी जनरेट की जा सकती है। आप पवन चक्की का यूज़ कर सकते हैं, है ना, उससे आप हीट तैयार कर सकते हैं, या सोलर लाइट का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपके पदार्थ को गर्म करेगा, ठीक है, वो गर्म करेगा। और उससे क्या होगा, आपके जो उस पदार्थ में, आपके उस वस्तु में जो छोटे छोटे कण हैं, है ना, वो क्या करने लगते हैं, गति करने लग पड़ते हैं, ठीक है। उस गति के कारण ही क्या होता है, आपकी हीट जनरेट होती है ना। तो वैसे ही आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वैसे ही बनते हैं, आपके पदार्थ के गर्म होने से वो क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं और वो एक डायरेक्शन में जब फ्लो करने लग पड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि करंट तैयार किया जाता है, ठीक है, करंट बनता है और उसी करंट से आपकी बिजली तैयार की जाती है। तो उसको जो मेज़र करने का कौन सा तरीका है, उसके लिए कौन सा आप यूनिट यूज़ करते हैं, वो है आपका एम्पियर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आपका, आप जब मेज़र करोगे तो उसको आई से डिनोट किया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है ना। तो आपका एम्पियर है, उसको किस में मेज़र किया जाता है, एम्पियर में। फिर आ जाता है आपके पास वोल्टेज, है ना। वोल्टेज का मतलब क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, ठीक है। वो जब फ़्लो कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि आपकी कुछ टाइम के बाद वो स्लो हो जाए। जैसे आप देखते हैं, अगर आप एक पाइप का एग्जांपल लें, है ना, पाइप में अगर आप पानी एक नॉर्मल टैप से उसको कनेक्ट करें और जब उसमें पानी डालें तो वो दूसरे एंड से क्या होगा, जब दूसरे एंड से पानी बाहर आएगा तो वो एक फ़्लो के साथ आ रहा होगा, ठीक है। पर जैसे ही आप क्या करें, टैप को थोड़ा और ओपन करें, है ना, टैप को जब और ओपन करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जो दूसरे एंड से जो पानी निकलेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो वो वोल्टेज का काम भी वैसे ही होता है। आपकी एक फ़्लो के साथ जब आपके इलेक्ट्रॉन जब फ़्लो कर रहे होते हैं तो वो एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। वो कहीं किसी रेजिस्टेंस के कारण वो स्लो हो सकते हैं, है ना, या आपकी जब एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो वो क्या हो सकते हैं, वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो क्या होता है कि वो वोल्टेज के थ्रू क्या, उसमें जब वोल्टेज बढ़ाई जाती है तो वो एनर्जी को क्या करते हैं, वो सेम उसी डायरेक्शन में और स्पीड के साथ क्या करते करवाते हैं, फ़्लो करवाते हैं। तभी आपने सुना होगा कि वोल्टेज इंक्रीज़ होगी, है ना, कि आपके घर में होते जब आपने रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे होते हैं कुछ, तो वो क्या होते हैं, वो काम करना बंद कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने वोल्टेज के अकॉर्डिंग से क्या करते हैं, उन पे ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी तो वो उससे क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो वोल्टेज को वोल्ट के साथ मेज़र किया जाता है, ठीक है। और इसे इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो प्रेशर को आप इंक्रीज़ करोगे तो आपका करंट जो है
वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो वोल्टेज का वो काम है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक तरह का क्या बोलते हैं, वो धक्का देने का काम करते हैं, ताकि आपका करंट जो है वो दूसरे एंड तक, आप किस स्पीड से पहुंचाना चाहते हो वो दूसरे एंड तक आपका पहुंच जाए। आगे आता है आपके पास ओम लॉ जो है, ठीक है, ओम्स लॉ जो है आपका, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे आपका रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। आपने सुना होगा जब आप जैसे आप ड्राइव करते हो, है ना, तो स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या काम क्या होता है कि आपकी स्पीड को रोकना, है ना, रोकने का काम करते हैं ना वो। तो वैसे ही जब आपकी बिजली, आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो उसको आसानी से ना बहने देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, रेसिस्टेंस बोलते हैं या आप प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, इसके कारक या इसके एग्जाम्पल कौन है जिससे आपका प्रतिरोध आपकी लाइट में या आपकी इलेक्ट्रिसिटी में आप यूज़ करते हो, रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करते हो। जैसे पतला तार यूज़ कर लेना। तो पतला तार यूज़ करने से क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक एक नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एज इट इज़ वैसे ही पानी आएगा। जब इसको आप ट्रांसफ़र करके एक छोटी सी नहर में पानी छोड़ोगे तो क्या होगा, तो इसमें रुकावट आएगी। आपके इलेक्ट्रॉन जो फ़्लो हो रहे हैं, अगर आप उसमें पतला तार यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल के साथ क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो क्या होगा, आपकी जो आपका करंट पहुंचना चाहिए था वो वैसे वर्क नहीं करेगा। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपकी जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है, वो पतले तार के कारण ही होते हैं, ठीक है। और आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि पतला तार यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका वोल्टेज बार बार ड्रॉप होता चलेगा। तो वो सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल है। अगर आप पतला तार यूज़ करते हो तो लंबा तार यूज़ करेंगे तब भी सेम दिक्कत होगी। आप अगर आपका जो तार की जो लेंथ है, ठीक है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा है तब भी आपका रेजिस्टेंस, क्योंकि वो एनर्जी कहीं पर भी क्या हो सकती है, ड्रॉप हो सकती है। तो लंबा तार भी क्या है, इसका ही कारक है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास विद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें क्या होता है आपका कि किसी भी उपकरण में कितनी तेज़ी से बिजली जो खर्च हो रही है ना, कोई उपकरण कितनी बिजली को यूज़ करेगा, है ना, वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम वॉट से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप घर में नया हीटर लेके आते हैं या फिर कोई ऐसा जो आपका कोई उपकरण जो बिजली से चलता है, तो वहाँ पे लिखा होता है ना, कि आपका हीटर जो है वो 1200 वॉट का है ना, या 1400 वॉट का है। तो उसका क्या मतलब होता है कि वो कितनी बिजली को खर्च करेगा। तो उसका आपका क्या है, V मीन्स वोल्टेज और I मीन्स करंट, ठीक है, कितना वोल्टेज और करंट उसमें यूज़ होगा वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। आपने देखा होगा कि जब हमारे पुराने बल्ब जो घरों में यूज़ किए जाते थे तो वो 100 वाट के होते थे, जिससे क्या होता था, बिजली का जो आपका बिल होता था वो भी बढ़ जाता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्या होती थी, बिजली की खपत होती थी, उसमें ज़्यादा बिजली यूज़ होती थी। जो हमारे बिजली का जो यूज़ बताता है कितनी बिजली यूज़ होगी, वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक पावर है। अब हमने देखना था जो आपका ओम का नियम है, इसमें क्या बोलता है कि ये किसके बारे में बताता, आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, आपका जो रेजिस्टेंस है और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में ही क्या करता है, ये बात करता है, ठीक है। तो इन सब इससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसी नियम के बेस पे ही काम करती है। आपके जो घरों में बिजली आती है वो भी ओम्स लॉ की ही क्या एप्लीकेशन है। आप घरों में जितने भी उपकरण यूज़ करते हैं, जितने भी सर्किट यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी इसी की एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, ठीक है, V = I × R का मतलब ये कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही आपका क्या होगा, करंट
या आपकी जो विद्युत धारा है वो बढ़ेगी। ठीक है, जितना वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप वोल्टेज को पीछे से करंट अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे तो आगे से क्या होगा, आपकी जो विद्युत धारा वो इंक्रीज़ होगी। और रेजिस्टेंस इसके ऑपोजिट काम करता है कि जितना हमारे पास मतलब अगर आपके पास प्रतिरोध बढ़ेगा, आपकी विद्युत धारा घटेगी। ऑब्वियस बात, जितना आप चीज़ को रोकोगे, है ना, उतना ही वो चीज़ कम होती चलेगी। तो ये इसके डायरेक्टली काम नहीं करते, ये इन्वर्सली काम करते। आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपकी जो विद्युत धारा है वो कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है, दोनों लॉ इस तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक है आपका एसी और दूसरा है आपका डीसी। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। आपके जो घरों में यूज़ होता है वो आपका एसी है। डीसी आपका कहाँ यूज़ होता है, जो आपके जो बैटरी वगैरह, जो आपके मोबाइल चार्जर वगैरह, लैपटॉप के आपके जितने भी चार्जर्स जो भी रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। आप घरों की लाइट्स के लिए डीसी क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप हर घर में डायरेक्ट सप्लाई मतलब डायरेक्ट करंट को सप्लाई करें। एक तो ये है कि इसमें 24 वोल्ट और 48 वोल्ट तक ही क्या होगा, आप करंट को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत से ऐसे उपकरण हैं जिससे हम वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके घरों में 220 तक आपका क्या है, वोल्टेज तक आपके घरों में सप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है, आपके घरों की जो उपकरण है इससे आपके इजीली चल पड़ते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि ये कॉस्टली नहीं है। आपके जो ट्रांसफार्मर के यूज़ से क्या होता है, ईज़िली हम घरों तक लाइट को सप्लाई कर सकते हैं। और इसका क्या है कि आपका जो एसी है वो एक तरह की क्या है, एक धारा की दिशा बदलती रहती है। आपका जो है डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब आप डायरेक्ट करंट को सप्लाई करोगे तो आपके बहुत सी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। उसमें क्या है, आपके चेंजेस है, उसमें जो है डायरेक्शन यहाँ वहाँ मूव होती रहती है, जिससे क्या है कि आप इजीली करंट को कहीं पर भी क्या लेके जा सकते हैं। बट डायरेक्ट करंट में ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसमें धारा जो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है और वो दिशा नहीं बदलती। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, और इसमें जो आपके बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। डीसी बेसिकली आपका जो आपके सीसीटीवी कैमरा है, आपके जो सोलर सिस्टम है, वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें आपके यहाँ पे यूनिट्स पूछे जाते हैं कि वोल्टेज का क्या आपका यूनिट है, उसको कैसे मेज़र किया जाता है, ठीक है, एम्पियर किसका है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।